अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नांदेड़ ज़िले में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव शुरू हो चुके हैं और आज चुनाव का जो नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख थी और ये समाप्त हो गई और इसका फाइनल डाटा लगभग यहाँ पर प्रशासन द्वारा आने वाला है और आखिरी जो इसकी डेट है वो ख़त्म हो चुकी है और सभी ने अपने अपने पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र यहाँ पर दाखिल किया है और इसकी अभी जो छाननी है वो होगी और किसका नामांकन पत्र वैध होगा और अवैध होगा ये प्रशासन द्वारा इसकी फाइनल लिस्ट लग जाएंगी और इसकी पूरी क्लियर पिक्चर 22 तारीख तक हो जाएंगी और चुनाव जो है 2 दिसंबर को होगा और 3 दिसंबर को इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। और ये चुनाव माना जाता है कि कार्यकर्ताओं का चुनाव कहा जाता है। ये नगर परिषद, नगर पंचायत, ज़िला परिषद, महानगर पालिका और पहले टप्पे में नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव है और दूसरे टप्पे में ज़िला परिषद का चुनाव है और तीसरे अंतिम टप्पे में महानगर पालिका के चुनाव है। और कई पिछले वर्षों से ये चुनाव यहाँ पर संपन्न नहीं हो रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने इसका पूरा पिक्चर क्लियर किया है और चुनाव डिक्लेयर किया है और एक के बाद एक चुनाव होने जा रहे हैं। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि नगर पालिका का चुनाव और नगर पंचायत का चुनाव नांदेड़ ज़िले में आज अपने अपने तौर पर विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा काफ़ी तामझाम से अपने अपने नामांकन पत्र यहाँ पर दाखिल किए गए हैं और नांदेड़ के तालुकों में, जिनमें प्रमुख तौर पर भोकर, मुदखेड़, अर्धापुर, देगलूर, माहौर, किनवट और हिमायतनगर और कंधार, लोहा आदि कई जगहों पर अपने अपने तौर पर उम्मीदवारों ने, जिनमें प्रमुख तौर पर पार्टियों में कांग्रेस और पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गढ़, शरद पवार गढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उबाडा, जिनमें शिवसेना गढ़ उद्धव ठाकरे और शिंदे गढ़ शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों ने अपने अपने तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किए। अब देखना ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा और इसकी पूरी पिक्चर 22 तारीख के बाद कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में डटे रहेंगे और किन किन के फॉर्म यहाँ पर बचेंगे और किन के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, ये तो प्रशासन द्वारा आगे बताया जाएगा। लेकिन मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला और ये एक रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके बाद जो 2 बड़े चुनाव होंगे, ज़िला परिषद के चुनाव और ज़िला परिषद के चुनाव को मिनी मंत्रालय का चुनाव, मिनी आमदार का चुनाव माना जाता है और महानगर पालिका का काफ़ी अहम चुनाव नांदेड़ का होगा और इसमें कई नेताओं की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, जिनमें प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान और विधायक प्रताप पाटिल चिखलीकर और दोनों विधायक नांदेड़ के उत्तर के और दक्षिण के बालाजी कल्याणकर और बोंडारकर और कई अतराफ के विधायक, जिनमें प्रमुख तौर पर राजेश पवार है, डॉक्टर तुषार राठौड़ है, भीमराव केराम है और कई जवलगांवकर है। कई विधायकों के आजी माजी विधायकों के रिश्तेदारों की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगेगी। और फिलहाल नांदेड़ में चुनाव का माहौल काफ़ी गर्मा नज़र आ रहा है, लेकिन क्लियर पिक्चर 22 के बाद होगी। और आज अपने अपने तौर पर कार्यकर्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की भी सभाओं का आयोजन यहाँ पर पिक्चर क्लियर होने के बाद होगा और कौन कौन से नेता नांदेड़ में आएंगे और कई तालुकों में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर उनकी सभाओं का आयोजन भी होगा और बड़े बड़े नेता नांदेड़ में आएंगे। और पूरे महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है और ये एक रिहर्सल के तौर पर चुनाव होगा और इसके बाद ज़िला परिषद और महानगर पालिका का अहम चुनाव होगा। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।